हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है और इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए क्या लिखा गया है। कह रहा है कि आकृति 6.19 में यहाँ पे आपके पास आकृति है ना। आकृति क्या है? 6.19। इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं कह रहा है कि जो DE है वह पैरेलल AC है, मतलब कि DE जो है वह समांतर किसके? AC के है। यानी DE कहाँ पे है? यानी कि DE यानी ये जो लाइन है वो किसके समांतर है बच्चा? AC के समांतर है। यानी कि जो DE है वह AC के समांतर है। आगे बढ़ते हैं। और DF है ना, ये जो DF है, DF जो है वह AE के समांतर, यानी कि DF है वह AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि BF है ना बटे FE, BF कहाँ पे? यहाँ पे BF बटे FE जो है वह बराबर किसके होगा? वह बराबर होगा BE बटा EC के, है ना। देखते हैं ये कैसे आता है ना। यानी कि जो हमें लेके आना है, क्या क्या लेके आना है? BF बटा FE बराबर BE बटा EC। देखते हैं कैसे आता है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए। हमें क्या क्या पता है, ध्यान समझना। यानी कि जो DE है वह समांतर किसके है? AC के है ना। तो जो जो पता होता है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ना, दिया है कि जो DE है वह पैरेलल किसके बाबू? AC के है ना। और हमें क्या पता है? और हमें क्या पता है कि जो DF है वह पैरेलल किसके? AC के, सॉरी AE के। आप देख भी सकते हैं कि जो DF है वह पैरेलल मतलब समांतर किसके है? AE के, यानी कि AE के। ये हमारे पास दिया गया है ना। जब भी हमारे पास कुछ दिया होता है तो हम उसका यूज करके जो लेके आना होता है उसको हम लेके आते हैं। कैसे? देखिए, इसके बाद जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि BF, क्या सिद्ध करना है? BF बटा है ना FE, यानी कि FE बराबर BE बटा EC, यानी कि BE बटा EC। ये हमें लेके आना है। देखते हैं कैसे आता है ना। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, यानी प्रमाण, है ना। ठीक है, प्रूफ। देखते हैं कैसे होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास जो दिया होता है ना, उसी का हम यूज करते हैं। पहली बात हमारे पास क्या दिया गया है? DE जो है वह AC के समांतर है। तो ये बात देखते हैं कहाँ पे है। यानी कि जो DE है, यानी ये जो है वो किसके समांतर है? AC के समांतर है ना। तो अगर DE AC के समांतर है तो देखेंगे ये किस त्रिभुज में आ रहा है। ध्यान समझिए। तो अगर मैं कहूँ कि जो DE है वह AC के समांतर है, इसका मतलब ये है कि DE एक रेखा है और AC त्रिभुज की एक भुजा है ना। ये त्रिभुज की पहली भुजा हो गई। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। मैं आपको सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं ये बात सिखा रहा हूँ ना। मुझे सवाल रटवाना नहीं है, ये सवाल ऐसे हो जाएगी, ठीक है? नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू गोइंग ऑन। हम कर क्या रहे हैं भाई, हो क्या रहा है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो DE है वह समांतर है AC के, ये पहली भुजा। अभी जो DE रेखा है ना, त्रिभुज की किस किस भुजा को काट रहा है? ध्यान से देखें तो AB रेखा को, यानी कि यहाँ पे D है ना, D काट रहा है, यानी कि D बिंदु किस पे है? AB पे है। और E जो बिंदु है वो किस पे है? BC पे है। अगर इस त्रिभुज को हम थोड़ा से अलग कर ले, है ना, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये त्रिभुज ऐसा हो जाएगा ऐसे, है ना। चलिए, ये है ना। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम क्या है? C है। और कोई रेखा है जिसका नाम क्या है? DE। ये D है और ये क्या है? E है। तो हमें क्या पता है कि जो DE है वह AC के क्या है? समांतर है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर होती है तो भुजाओं के जो अनुपात होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब BD बटा DA बराबर BE बटा EC। किस थ्योरम से? BPT से, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, किस त्रिभुज में लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, हमें क्या पता है? यदि जो DE है ना, वह किसके समांतर है भैया? AC के समांतर है। तब क्या होगा?
तब क्या होगा कि भुजाओं के अनुपात, मतलब कि BD बटा क्या हो जाएगा, DA जो है वह किसके बराबर होगा, BE बटा, है ना, BE बटा EC के, है ना, ये E मैंने सही नहीं लिखा है, EC। ये बात क्लियर है ना। यह बात कहाँ से आ रही है, BPT से, है ना, BPT से। किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है तो बाकी दो भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात का मतलब BD बटा DA बराबर BE बटा EC। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसी प्रकार, है ना, हम लिखेंगे इसी प्रकार हमें क्या पता है, ये वाली बात देखो, जो दिया है वहीं से लाएंगे, है ना, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्या पता है, DF, यानी कि हमें क्या पता है कि जो DF है वो AE के समांतर है। अच्छा, DF कहाँ पे है, DF जो है वह AE के समांतर है, मतलब कि DF जो रेखा है त्रिभुज की AE भुजा के समांतर है। अगर हम इस भुजा को बनाए, है ना, ध्यान समझना, इसका नाम क्या है बच्चा, A और E। बात क्लियर है। तो DF यहाँ पे है तो बाकी दो भुजाएं कौन सी होंगी, EB और AB, है ना, यानी कि BE और AB। तो बाकी की दो भुजाएं ये होंगी, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे बना लूँ, है ना, ध्यान से देखना, और यहाँ पे जो है आपका वो है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लूँ, यहाँ पे आपका है D और F और यह है यहाँ पे B। तो क्या कहा गया है कि जो DF है वह AE के क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये है, अगर DF AE के समांतर है तो क्या हो जाएगा, BD बटा DA बराबर BF बटा FE। ये बात हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को हम लोग किस त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज ABE में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना ना। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, है ना, DF किसके समांतर है, AE के, है ना। लिखेंगे यदि DF जो है वो समांतर किसके, AE के, तब हमें BPT से क्या पता चलेगा कि BD बटा DA जो है वह BF बटा FE, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ना, ध्यान से देखना, हम इस त्रिभुज की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये लो, पेंटिंग मैंने ख़राब कर दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BD बटा DA बराबर BF बटा FE, तो हो जाएगा BF बटा FE, है ना। ये किससे आया है, ये भी आया है BPT से, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया था हम दोनों का यूज कर चुके हैं, है ना। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ध्यान से देखो, ध्यान से, किसी भी समीकरण में अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर, मतलब बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर। BD बटा DA बराबर ये है, BD बटा DA बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। BE बटा EC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BF बटा FE के, है ना। अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। हमें क्या प्रूफ करना था कि BF बटा FE, अच्छा हमारे पास BF बटा FE है और BE बटा EC है, बस ना, इसको इधर लिख दिया गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, है ना, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है ना। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या अगर आप हिंदी में लिखना चाहें लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी सवालें होती हैं, कभी भी सवाल को रट्टा नहीं मारते, है ना। जो दिया होता है उसका यूज़ करके जो लाना होता है उसको हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।